नमस्कार सभी को। हम पढ़ रहे थे वन वर्ड और ये वन वर्ड की तीसरी क्लास है आज। मैं मुख्यतः बता देता हूँ, ये हाईकोर्ट एलडीसी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसके अलावा ये वीडियो मेंस के लिए, जूनियर अकाउंटेंट, टीआरए भर्ती परीक्षा की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है ये। और इसके अलावा जो केंद्र स्तर के एग्ज़ाम या राज्य स्तर के एग्ज़ाम जिनमें अंग्रेजी आती है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली ये क्लास है। तो आइए देखते हैं। पहला है, ऑलरेडी 2 क्लास हो चुकी है, अब तीसरी क्लास है। इसमें जो पहला दिया हुआ है वो है अलाउंस ड्यू टू ए वाइफ, ठीक है, ऑन लीगल सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड। अलाउंस का मतलब भत्ता, ठीक है। ड्यू टू ए वाइफ यानी वाइफ को दिया जाता है किस आधार पे? ऑन लीगल सेपरेशन यानी उनका विधिक अलगाव हो जाता है। अलगाव मतलब अलग हो जाते हैं फ्रॉम हर हस्बैंड से, अपने हस्बैंड से जो महिला अलग हो जाती है तो उसको जो भत्ता दिया जाता है उस भत्ते को क्या कहा जाता है, ठीक है। उस भत्ते को हिंदी में कहें तो तलाक भत्ता हो सकता है। लीगल सेपरेशन का मतलब तलाक ही हो गया, डिवोर्स ही हो गया, ठीक है। लीगल सेपरेशन डिवोर्स, तो लीगल सेपरेशन हो गया तो उस भत्ते को क्या कहेंगे, ठीक है। हिंदी में बोले तो तलाक भत्ता और अंग्रेजी में बोले तो एलिमनी। इंपॉर्टेंट है एलिमनी, ध्यान में रखना। अगर ऐसा वन वर्ड आए तो उसका क्या होगा? एलिमनी, ठीक है। यानी लीगल सेपरेशन हो जाए हस्बैंड से तो उस महिला को जो मिलने वाला भत्ता है उसको एलिमनी बोलते हैं। इसके बाद सेकंड है एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, यानी कोई भी चीज जो लंबे समय से यूज में नहीं आ रही है, मतलब काम में नहीं आ रही है, पुरानी हो चुकी है, काम में नहीं आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ऑब्सोलेट, ठीक है। OBSOLET, ऑब्सोलेट। या फिर उसको आउटडेटेड भी बोल सकते हैं, मतलब प्रचलन से बाहर हो गई है, ठीक है, प्रचलन से बाहर हो गई है। या फिर जो पुरानी हो गई है, मतलब अब काम के नहीं है, मॉडर्न जमाने के अंदर ये चीज़ काम में नहीं आ रही है, तो उसको हम ऑब्सोलेट या आउटडेटेड भी बोल सकते हैं। जो हमारे यूज में नहीं आ रही है, जो पुरानी हो चुकी है, तो वो मतलब चलन से बाहर हो गई है, यानी अप्रचलित वस्तु। इसके बाद है दैट विच कैन बी सीन थ्रू। सीन का मतलब देखना, थ्रू का मतलब आर पार देखना, जिसके आर पार देखा जा सके, ठीक है। मान लीजिए कोई प्लास्टिक है, प्लास्टिक का और सीधा मान लीजिए कवर है कोई, उसके आर पार देखा जा सकता है, ठीक है। तो उस जिसके आर पार देख सकते हैं, मतलब कई ऐसे शीशे भी आते हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है। तो या फिर जो खिड़कियों के अंदर जो शीशे लगाए जाते हैं तो वो क्या होते हैं? उनके आर पार देखा जा सकता है, तो वो क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट का मतलब हिंदी में बोले तो पारदर्शी होते हैं, पारदर्शी, ठीक है। यानी जिसके आर पार देखा जा सके तो उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, ठीक है। इसका एंटोनिम सिनोनिम भी बहुत बार पूछे जाते हैं ट्रांसपेरेंट के, तो वो भी याद कर लेना। इसके बाद दैट विच हैपन्स एवरी 2 ईयर, यानी जो 2 साल में एक बार घटता है, ठीक है, या 2 साल बाद आता है, ठीक है। अब साल दर साल आए, मतलब साल दर साल तारीख आती है। मान लीजिए शादी की तारीख 15 फरवरी है और अगली 15 फरवरी तक 1 साल हो जाएगा तो उसको बोलते हैं एनिवर्सरी। ऐसी अगर 2 साल हो जाए 15 फरवरी से अगले 2 साल के बाद जो 15 फरवरी आती है, यानी 2 साल का समय लिया जाए तो उसको बोलते हैं बाई एनियल, ठीक है। बाई का मतलब भी 2 होता है, एनियल का मतलब द्विवार्षिक, इसको बोलते हैं द्विवार्षिक, यानी 2 साल से होने वाला कार्य, द्विवार्षिक, यानी 2 साल में एक बार होने वाला कार्य, यानी 2 साल बाद 2 साल बाद 2 साल बाद। वैसे एनिवर्सरी की तरह यही है, वो 1 साल से होती है, ये 2 साल से, द्विवार्षिक। इसके बाद है एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड, मतलब ऐसा ऑफिस या ऐसा कार्यालय जहाँ पे सैलरी यानी वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसको बोलते हैं ऑनरेरी, अवैतनिक, ऑनरेरी, ठीक है, अवैतनिक। इसके बाद पर्सन हु वर्क्स इन द सेम डिपार्टमेंट, यानी एक ही डिपार्टमेंट में काम करता है ऐसा व्यक्ति, ऑफ एन ऑफिस, मतलब मान लीजिए कोई बड़ा डिपार्टमेंट है, उसके एक ही ऑफिस में कोई व्यक्ति साथ में काम करता है, ठीक है, यानी एक ही ऑफिस में साथ में काम करता है तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कलीग। हिंदी में बोले तो सहकर्मी, साथ काम करने वाला सहकर्मी, ठीक है, उसको कलीग बोला जाता है। मतलब एक ही डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट बड़ा होता है, उसके कई ऑफिस होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कलेक्ट्री है, किसी भी जिले की कलेक्ट्रेट है,
उप जिले के अंदर क्या होता है, कलेक्ट्रेट तो वो पूरा डिपार्टमेंट है और उसके अंदर अलग अलग ऑफिस होते हैं, जैसे बाबू का ऑफिस अलग होता है, कलेक्टर का ऑफिस अलग होता है, सबके अलग अलग ऑफिस होते हैं। तो उन ऑफिस में जो एक साथ काम करते हैं, ठीक है, यानी एक ऑफिस में 2 या 3 लोग एक साथ काम करते हैं तो उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे कलीग या सहकर्मी। इसके बाद है अ पर्सन हु हैज मैनी लव अफेयर्स विदाउट इंटेंडिंग टू मैरी, यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे लव अफेयर रखता है, मतलब बहुत सारे लव अफेयर तो रखता है लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता है, विदाउट इंटेंडिंग, उसका कोई आशय नहीं होता है कि टू मैरी यानी शादी करने का कोई आशय नहीं होता है, लेकिन लव अफेयर बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आजकल यही जनरेशन है कि लव अफेयर बहुत सारे हो जाते हैं और शादी किसी से करता नहीं है, तो वो उसको बोला क्या जाता है अंग्रेजी के अंदर, अगर वन वर्ड में बोलना चाहे तो उसको बोला जाता है फिलांड्रर। फिलांड्रर, ठीक है, फिलांड्रर स्पेलिंग PHILANDERER, ठीक है, फिलांड्रर बोला जाता है। यानी जो लव अफेयर बहुत सारे रखता है लेकिन शादी का उद्देश्य नहीं होता कि इसे लव अफेयर करके शादी कर ले, तो वो उद्देश्य वाला नहीं होता है, तो उसका मतलब क्या होता है, फिलांड्रर। वन वर्ड में बोले तो फिलांड्रर होता है उसका मतलब। इसके बाद द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या। जनसंख्या की स्टडी यानी उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, ये आया हुआ है ऑलरेडी, ये सभी आए हुए हैं, लेकिन एलडीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो ये डेमोग्राफी बोलते हैं, पॉपुलेशन के अध्ययन को क्या बोलते हैं, यानी जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोलते हैं, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, डेमोग्राफी बोला जाता है, डेमोग्राफी। इसके बाद है साइंस ऑफ टाइम। अगर आपसे पूछ ले कि समय के विज्ञान को क्या कहा जाता है, साइंस ऑफ टाइम, समय के विज्ञान को क्या कहा जाता है, ध्यान में रखना, उसको होरोलॉजी कहा जाता है। समय के विज्ञान को होरोलॉजी कहा जाता है। जैसे अब समय चल रहा है तो इस समय के विज्ञान को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे होरोलॉजी। ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है साइंस ऑफ मैनकाइंड, यानी मानव जाति का विज्ञान, उसको क्या बोलेंगे, मानव जाति के विज्ञान को एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है। एंथ्रोपोलॉजी, ANTHROPOLOGY, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, ये मानव जाति का विज्ञान होता है, इसको एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है। और समय के विज्ञान को होरोलॉजी बोला जाता है, याद रखना। इसके बाद है साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, ठीक है, यानी मानव सौंदर्य के विज्ञान को, मानव सौंदर्य के विज्ञान को, ह्यूमन ब्यूटी का मतलब मानव सौंदर्य के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है केलोलॉजी। केलोलॉजी, ठीक है, KALO और ये LOGY यानी लॉजी, ठीक है, केलोलॉजी, उसको क्या कहा जाता है, केलोलॉजी कहा जाता है। याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है ये सारे के सारे। साइंस ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, ह्यूमन ब्यूटी, केलोलॉजी। इसके बाद स्टडी ऑफ स्किन, यानी जो त्वचा होती है, शरीर की जो त्वचा होती है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, उसके अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है, डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। यानी चर्म रोग से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको डर्मेटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, डर्मेटोलॉजी। इसके बाद है स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू का मतलब उत्तक होते हैं, शरीर के अंदर होते हैं उत्तक, तो उत्तकों के अध्ययन को, उत्तकों के अध्ययन को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हिस्टोलॉजी। उत्तकों के अध्ययन को क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी, HISTOLOGY, हिस्टोलॉजी, उत्तकों के अध्ययन को। इसके बाद है स्टडी ऑफ कॉइन्स। स्टडी ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स का मतलब सिक्के, सिक्के, ये इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ कॉइन्स उसको बोला जाता है न्यूमिस्मेटिक्स, NUMISMATICS, न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों के अध्ययन को बोला जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम आया हुआ है, ये दोबारा भी आ सकता है एलडीसी के अंदर। स्टडी ऑफ टीथ, दांतों के अध्ययन को, ठीक है, दांतों के अध्ययन को ध्यान में रखना, दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। आप डेंटोलॉजी मत कर देना, यहाँ पे ई नहीं है, ओ है, ओडोंटो, ये ध्यान में रखना, इसमें काफ़ी बार भ्रम हो जाता है। ओडेंटोलॉजी भी आता है ऑप्शन के अंदर, लेकिन ओडेंटोलॉजी नहीं, ओडोंटोलॉजी करना है, ओडोंटोलॉजी, DO, ठीक है, DO। यहाँ पे अगर मैं ऐसे भी लिख दूँ ना तो भी ये कन्फ्यूजन में डाल देगा आप लोगों को, ओडेंटोलॉजी, ठीक है, ओडेंटोलॉजी, ओडेंटोलॉजी, ये देखो ई है यहाँ पे, ये कन्फ्यूजन में डालने वाला है, ध्यान में रखना, ओडोंटोलॉजी होता है, न कि ओडेंटोलॉजी होता है। इसके बाद स्टडी ऑफ माउंटेन, यानी पर्वतों का अध्ययन, माउंटेन,
उसको क्या बोला जाता है? उसको ओरोग्राफी बोला जाता है। ओरोग्राफी, 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 स्टडी ऑफ माउंटेन को ओरोग्राफी बोला जाता है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज। डिजीज पता ही है, बीमारियों को बोलते हैं। बीमारियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? बीमारियों के अध्ययन को बोला जाता है पैथोलॉजी। क्या बोला जाता है? पैथोलॉजी, यानी रोग विज्ञान, रोग विज्ञान, पैथोलॉजी। इसके बाद है स्टडी ऑफ आर्ट ऑफ टीचिंग, स्टडी ऑफ आर्ट ऑफ टीचिंग, यानी पढ़ाने की कला के अध्ययन को क्या बोला जाता है? जो पढ़ाने की कला होती है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो इस कला के अध्ययन को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पेडागोजी, पेडागोजी। ठीक है, टीचर जो टीचर का एग्जाम देते हैं उनके एग्जाम में ये पेडागोजी सब्जेक्ट लगता है, पेडागोजी। ठीक है, तो पेडागोजी, स्टडी ऑफ आर्ट ऑफ टीचिंग, पेडागोजी। एक ऐसा और भी आगे पेडागोजी जैसा ही नाम है, वो भी बताऊँ आपको मैं। स्टडी ऑफ स्टाम्प कलेक्शन, जो स्टाम्प कलेक्शन होते हैं, स्टाम्प कलेक्ट करते हैं, उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो उसके अध्ययन को बोलते हैं फिलेटली, फिलेटली, PHILATELY, फिलेटली। उसके अध्ययन को फिलेटली बोला जाता है। इसके बाद है स्टडी ऑफ सॉइल, सॉइल, सॉइल का मतलब मिट्टी। मिट्टी के अध्ययन को क्या बोला जाता है? मिट्टी के अध्ययन को बोला जाता है पेडोलॉजी। अब ये देखो, एक तो ये पेडागोजी है, एक ये पेडोलॉजी है। ठीक है, ये पेडोलॉजी है, ये पेडागोजी है, ये गोजी है। ठीक है, पेडागोजी, ये पेडो ओ है। ठीक है, पेडोलॉजी। स्पेलिंग में बहुत डिफरेंस है, बोलने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन ध्यान में रखना पेडागोजी का मतलब होता है आर्ट ऑफ टीचिंग, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ सॉइल, पेडोलॉजी। एनिमल्स यानी जानवर, विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, ऐसे जानवर जो जमीन पे रहते हैं, ऑन लैंड एंड इन वाटर, और जो पानी में रहते हैं, यानी जो पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं। जैसे कछुआ है तो वो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। ऐसे जानवर को बोला जाता है एम्फीबिया, एम्फीबिया। हिंदी में बोले तो उभयचर, स्पेलिंग है AMPHIBAI, एम्फीबिया बोला जाता है उनको। इसके बाद है दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, यानी जिस पे विश्वास नहीं किया जा सके, यानी कोई ऐसा काम हो जाए जिस पे विश्वास नहीं किया जा सके। जैसे कि एप्पल का फ़ोन आया था तो उसकी सिक्योरिटी इतनी बेहतरीन है कि सोच नहीं सकते, विश्वास नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, कि इतनी बेहतरीन हो सकती है क्या। तो उसको बोला जाता है इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। ठीक है, यानी अविश्वसनीय, अविश्वसनीय मतलब बहुत ही बेहतरीन कार्य है जिस पे विश्वास किया ही नहीं जा सकता, तो उसको बोला जाता है इनक्रेडिबल, यानी दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, इनक्रेडिबल। ए मैन whose वाइफ इज डेड, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी वाइफ मर जाए तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, अगर पति मर जाता तो सभी को पता है कि उसको विडो बोलते हैं, यानी ऐसी पत्नी जिसका पति मर जाए तो विडो बोलते हैं, लेकिन ऐसा पति जिसकी पत्नी मर जाए तो उसको क्या बोलेंगे? उसको विडोर बोलते हैं, विडोवर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। पत्नी वाला तो सभी को पता है कि जब पति मर जाए तो पत्नी को विडो बोला जाता है, लेकिन जिसकी पत्नी मर जाए तो उसको विडोर बोला जाता है, उसको विडोर बोला जाता है। ये मेरी तरफ से सारे इंपॉर्टेंट करवा दिए गए हैं, तो ज़रूर देखना एक बार और रिपीट भी करना, हो सकता है इन्हीं में से आ जाए आपके LDC के अंदर।